तो वेलकम। ये ना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे। मतलब जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था गोरे लोगों से या श्वेत लोगों से, तो वो पहले राष्ट्रपति चुने गए थे चुनाव के बाद। तो उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती थी और वो राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसी में से कुछ किस्से कहानियाँ जो बच्चों को जाननी चाहिए वो इसमें दी गई है। तो इसको किसने लिखी है? इसको लिखा है नेल्सन रोली हल्ला, ऐसी नाम है, रोली हलाल्हा मंडेला। तो इसको लिखा है नेल्सन रोही हलाला मंडेला। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ तो सुनते रहना है। ठीक है, बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले, हमें पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें जानना है, तभी ये पाठ ना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड, तो देखो अपार्थीड क्या होता है। अपार्थीड में लिखा है ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस माने जाति। तो कह रहा है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसके अंदर लोगों को ना उनकी जाति के आधार पे बांट दिया जाता है, या रंग के आधार पे या नस्ल के आधार पे बांट दिया जाता है। तो अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद करना, जाति भेद करना, भेदभाव करना, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे। ठीक है, तो लिखा है अपार्थीड क्या होता है? इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था होती है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी उनके नस्ल के, उनके जाति के आधार पर या रंग के आधार पर। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो कि विच ऑफ द 3 कंट्री नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? अभी हाल ही में नीचे लिखित 3 देशों में से किस देशों में यही वाली नीति चल रही थी? अब भारतीय रंग भेद वगैरह चलता था, तो नॉर्थ अमेरिका में चलता था, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति। साउथ अफ्रीका जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत धूप पड़ती है, इसीलिए वहाँ के अधिकतर लोग काले हैं। तो काले और गोरे में वहाँ बहुत भेद चलता था। कहते हैं कि हैव यू हियर्ड, क्या आपने कभी सुना है? नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति है, उनका नाम सुना है? तो बताया है कि मंडेला जो है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनका जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, तो इसको हम शॉर्टकट में ANC कह सकते हैं। तो कहता है कि स्पेंट ए लाइफ टाइम, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया फाइट अगेंस्ट अपार्थीड, यानी इस रंग भेद की नीति के लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया था नेल्सन मंडेला ने। ये 30 से लेकर 31 वर्ष तक ये जेल में रहे थे। मतलब इस बात के लिए जेल में रहे थे कि वो विरोध कर रहे थे अंग्रेज लोगों का कि तुम जो भेदभाव करते हो काले गोरों में, गलत है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, कह रहे मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, बाद में फिर जब कुछ अच्छे नेता आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका को जब आज़ाद कर दिया, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन माने चुनाव हुए, साउथ अफ्रीका में हुए 1994 में। ठीक है, एंड मंडेला हैड बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला ही सबसे पहले काले राष्ट्रपति चुने गए एक नए राष्ट्र के, नेशन माने राष्ट्र, तो एक नए राष्ट्र के काले प्रधानमंत्री, मतलब काले राष्ट्रपति चुने गए नेल्सन मंडेला। तो इनकी पार्टी का नाम याद रखना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चुनाव कब हुए थे? तो याद रखना है 1994 में हुए थे। ठीक है, और कितने साल जेल में रहे थे? तो 30 ईयर वो जेल में रहे थे। और ये भी याद रखना है कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे, मतलब न्यू नेशन साउथ अफ्रीका के। कहता है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो हम पाठ का एक्सट्रैक्ट माने नमूना लिए हैं, जो छोटा सा पाठ लिए हैं, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी एक जीवन गाथा से लिए हैं। ऑटोबायोग्राफी माने होता है कोई व्यक्ति अपनी खुद के बारे में जो लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए बहुत लंबी दूरी या लंबी चाल, कदम। तो ये उनकी किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेज़न, तो इस किताब में उन्होंने लिखा है और बताया है या बोला है ऐतिहासिक अवसरों के बारे में,
एंड इनोग्रेशन होता है उद्घाटन। जब इनका देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कैसे उद्घाटन हुआ था उसके बारे में लिखा है। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि व्हाट द ओकेज़न माइट बी, वो किस अवसर के बारे में लिखा होगा उन्हें अपनी किताब ने। तो वो जब जिस दिन वो शपथ ले रहे थे और राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, तो उस दिन जब बहुत सारे देश के नेता आए थे, उनके सामने उन्होंने कैसे कैसे शपथ ली, उनसे कैसे मुलाकात की, उस भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा, तो ये पूरी डिटेल से उन्होंने खुद किताब लिखी थी। तो उस किताब में से हम ये छोटा सा पार्ट 10th में दिया है। कहता है कि चेक यूर गेस विद द न्यूज़ आइटम्स, तुम अपने अनुमान को ना, ये जो न्यूज़ का ये जो अखबार होता था पहले BBC की न्यूज़, जो कि 10 मई 1994 को छपी थी, उसके बारे में छोटा सा यहाँ पर्ची दिया हुआ है। तो ये थोड़ी सी हमें बताया गया है कि जो BBC होता है, BBC मतलब ब्रॉडकास्टिंग करने वाली, जैसे आजकल आकाशवाणी रेडियो वगैरह चलता है ना, और ऐसे अखबार चलते हैं, तैसी BBC जो था ये न्यूज़ वाली कोई एजेंसी थी। तो इसने ना देखो 10 मई 1994 को जब उस देश में शपथ लिया था राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने देखो मंडेला के बारे में क्या लिखा था, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें बताया कि मंडेला बन गए, उन्होंने हेडिंग डाली थी, मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले काले राष्ट्रपति बन गए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ द वाइट रूल। तो यहाँ बताया गया है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति चुने गए थे। कब, कितने समय बाद? तो 3 centuries ऑफ द वाइट रूल। वाइट रूल होता है सफ़ेद लोगों या गोरे लोगों के शासन के 300 साल, 3 century माने 300 साल बाद वहाँ पे जाके आज़ादी मिली थी। तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि ब्लैक थे। मिस्टर जो मंडेला थे अफ्रीकन, उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी थी, वो उन्होंने जीत हासिल की थी 252 सीटों पर। ऑफ द 400 सीट, 400 में से यानी 252 सीटें जीते थे। तो ज़्यादा सीटें जीत गए ना आधे से, तो वो जीत गए, तो वो अब अपना पार्टी बनाएंगे, अपना शासन चलाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती थी। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो पहले वहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, तो उसमें उनकी सीट जीती थी सबसे ज़्यादा। ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, ये साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा हुआ था। तो ये अखबार में BBC ने छापा था। अगला है कि द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन सेरेमनी माने समारोह, जो ये उद्घाटन समारोह हुआ था, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। इसको कहाँ मनाया गया था? यूनियन बिल्डिंग। ये एक जगह का नाम है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो इंडिया में पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है ना, तो ऐसे ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग है। तो वहाँ पर उद्घाटन समारोह हुआ था, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन। तो वहाँ पे कह रहा है कि एक जगह है एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर होता है जैसे कि एक स्टेडियम, गोल सा स्टेडियम, और उसमें सीढ़ी नहीं बने होते हैं। तो एक ऐसे गोल सा स्टेडियम जहाँ लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं। तो पहले ऐसे ही जगह होते थे तो उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। और कहाँ पे? तो इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, राजधानी है। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में वहाँ पर एक जगह है एम्फी थिएटर, यानी एक लोगों के बैठने के लिए गोल सी बिल्डिंग है। गोल सी बिल्डिंग होती है और सीढ़ियाँ बनी होती है, इसमें लोग बैठते हैं। तो कह रहा है उस जगह पे जो यूनियन बिल्डिंग के अंदर है, तो वहाँ पे उद्घाटन समारोह हुआ था। कह रहा है आगे कि टुडे यानी आज हुआ था, यानी 10 मई को हुआ था। और अटेंडेड बाय, और उसमें कितने लोग शामिल थे? तो उसमें पॉलिटिकल यानी राजनेता आए हुए थे। डिग्निटरीज मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या फेमस व्यक्ति आए हुए थे। फ्रॉम मोर देन, और कितने से भी ज़्यादा, तो 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के 140 देशों के राजनेता और उच्च पद, डिग्निटरीज होते हैं उच्च पद के अमीर लोग आए हुए थे, यानी प्रसिद्ध वाले। नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो लोगों को एड्रेस माने संबोधित करना, लोगों को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने बोला कि नेवर नेवर अगेन, यानी कभी नहीं और कभी नहीं, दोबारा आपसे कभी नहीं सुंदर धरती को दोबारा किसी और के द्वारा ऑपरेशन माने सताया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा। तो दोबारा से इस धरती को, जो इतनी सुंदर धरती है, तो उसको दोबारा से अब सताया नहीं जाएगा किसी के भी द्वारा। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, ये अखबार वालों ने छापा था। आगे लिखा है कि जुबिलेंट माने होता है प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, हर्ष होना।
तो जुबिलेंट सीन, वहाँ पे जो जगह था ना पूरा सीन, वहाँ पे पूरा लोग जुबिलेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित खुश थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो राजधानी है ना, वहाँ की गलियों में लोग बहुत खुश थे। फॉलो द सेरेमनी, वो समारोह को अनुसरित कर रहे थे। एंड विद ब्लैक, और काले लोगों के साथ खुश थे, उसमें वाइट लोग भी आए हुए थे। एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और रंग बिरंगे सभी तरह के लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे साथ में वहाँ पर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के मैन वुमेन यानी पुरुष, औरतें, एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे आए हुए थे। एंड ऑल रेसिस, और सभी जाति के थे। और सेंग, और वो गीत गा रहे थे। एंड डांस विद जॉय, और मिलकर एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे थे और खुश थे। तो ये BBC ने ऐसा अपने बुक में छापा था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी लिखा गया है कि आपको यहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग मिलाना है, तो ये अपना खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं अब भैया। तो यहाँ पे हमारे पाठ की शुरुआत हो रही है। तो इसमें लिखा है 10 मई, अभी हमने अखबार में पढ़ा था ना 10 मई लिखा था, तो कहता है 10 मई डाउन ब्राइट। डाउन मतलब होता है मतलब शुभ आरंभ होना, शुभ आरंभ होना। तो कह रहा है 10 मई को आरंभ हुआ था। ब्राइट माने एकदम मतलब चमकदार, और क्लीन माने साफ़ सुथरा दिन का शुरुआत हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डे, कह रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये सब पता है कौन लिख रहा है? ये सब ना वो जो नेल्सन मंडेला है ना राष्ट्रपति, वो खुद लिख रहे हैं, ठीक है। तो उनका पूरा नाम है नेल्सन रोही हलाला मंडेला। तो वो ये पूरा लेसन मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 10 मई को दिन साफ़ सुथरा था, चमक रहा था। पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइडेड बाय डिग्निटरीज, कह रहा है कि मुझे ना, डिग्निटरीज माने होते हैं उच्च पद के लोग, महत्वपूर्ण लोग, उन्होंने मुझे बिसाइडेड बाय मतलब समीप से घेरा हुआ था। तो पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने मुझे घेरा हुआ था, उच्च पद के लोग। एंड वर्ल्ड लीडर, यानी दुनिया के भर के जो नेता आए हुए थे ना इनसे मिलने, तो वो भी इन्हें घेरे हुए थे। एंड हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान जताने आए हुए थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन से पहले ही आ गए थे। और वो राष्ट्रपति को जैसे बधाई देना होता है ना, तो उसके लिए दुनिया भर के नेता और दुनिया भर के जो डिग्नेटरीज होते हैं, यानी प्रसिद्ध लोग समझ लो या उच्च पद के लोग समझ लो, तो वो इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। और उन्होंने बिसीज माने पूरा घेरा हुआ था उन्हें कई दिनों से। होता है ना जैसे मीडिया सेलिब्रिटी को पूरा घेर लेती हैं, तो वैसे ये भी लिखा है द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन था ना, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ द साउथ अफ्रीका सोइल। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के सोइल माने धरती पर जो उद्घाटन हो रहा था, तो इसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लीडर यानी अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, वो सब आए हुए थे। और गैदरिंग एवर यानी सबने घेरा हुआ था नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को मिलने के लिए बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं वो भी साउथ अफ्रीका की धरती पे आए थे, उनसे सम्मान दिखाने मिलने आए थे उनसे हैं, और उन्हें थैंक्स कहने आए थे या उनको रिस्पेक्ट करने आए थे। कहता है द सेरेमनी, ये जो समारोह हो रहा था, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। कह रहा है ये जो समारोह हो रहा था ये बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन होता है, बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर में हो रहा था। एम्फी थिएटर भी बताया था ना, एक ऐसी गोल एक बिल्डिंग होता है जिसमें गोल बिल्डिंग होता है और उसमें किनारे किनारे बैठने की सीट होती है, और वहाँ पे स्टेडियम की तरह ही होता है, ठीक है। ये लिखा है ना, देखो एम्फी थिएटर क्या होता है। कहता है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, एक बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है ना वैसे ही। कहता है कि विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप, सीढ़ियों के द्वारा बनी हुई बहुत सारी सीटें बनी होती हैं। टिपिकल ऑफ एंसाइंट ग्रीस एंड रोम, ऐसा जगह ना आपको पुराने ज़माने के ग्रीस और रोम शहर में मिलेगा। तो आगे कह रहा है कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग था उसके अंदर जो एम्फी थिएटर है उसके अंदर बलुए पत्थर से बने जगह पे ये समारोह हो रहा था, घटित हो रहा था। 4 डिकेड्स, कह रहे 10 तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी। कह रहे 10 तक हमारे इस जगह पे ना जो वाइट सुपरमेसी था, यानी श्वेत लोगों का सुपरमेसी माने शासन था।
यानी अंग्रेज़ लोगों ने जैसे भारत पे राज किया था ना, तो साउथ अफ्रीका पे भी ना अंग्रेज़ों ने राज किया था। अब कहता है कि दशकों तक हमारे यहाँ पे जो था ना, सोवियत लोगों ने राज किया। एंड नाउ इट वाज सीट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। और अब जाके ना ऐसे लगता है कि पूरे इंद्रधनुष के कई रंगों ने अब साउथ अफ्रीका को घेर लिया है, या इंद्रधनुष के कई रंगों की तरह यहाँ पे अब कई लोग घिर गए हैं, यानी इकट्ठा हो गए हैं। और एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, अब एक राष्ट्र का एकदम शुरुआत हो रहा है, साउथ अफ्रीका का शुरुआत हो रहा है। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और पहला लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी ऐसी सरकार बनने जा रही है जो नॉन रेशियल है, यानी जिसके अंदर जाति प्रथा, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो ऐसे अब सरकार बनने जा रही है। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे, कह रहे उस दिन प्यारे से पतझड़ के दिन में, आई वॉज एकम्पनीड, मैं एक साथ में था। एकम्पनीड बाय मतलब था साथ में होना। मैं उस दिन अपने साथ था, किसके साथ? माई डॉटर जनानी। तो मैं अपनी डॉटर जिसका नाम जनानी है, तो जनानी के साथ था। इनकी बेटी का नाम जनानी है। ऑन द पोडियम, पोडियम माने मंच होता है जहाँ खड़े होकर भाषण देते हैं। कहता है मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शोन एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ली थी कि वो दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। फिर देन उसके बाद कौन चुने गए थे? उसके बाद कहता है कि थम्बो मबेकी, तो थाबो मबेकी वाज स्वर्ण, फिर उन्होंने शपथ ली थी एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले उपराष्ट्रपति की इन्होंने शपथ ली। तो व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, ये सब यही बता रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला की फ़ोटो है। तो वो बता रहे हैं कि आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो कह रहे हैं कि मुझे आज्ञाकारी तरीके से, समर्पित भावना से, वहाँ के जो रिपब्लिक थे और वहाँ के जो लोग थे उनके सामने मुझे ठीक ढंग से, समर्पित भावना से मुझे अपने आप को वहाँ पे समर्पण करना था, मुझे वहाँ पे अच्छे से कुछ बोलना था। तो टू द असेंबल गेस्ट, जो असेंबल माने समारोह में जो गेस्ट माने मेहमान इकट्ठा हुए थे, असेंबल माने इकट्ठा होना, और एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार भर के जो लोग मुझे देख रहे थे, तो मैंने उनके सामने आई सेड कहा। मैंने उनके सामने अब क्या कहा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊँगा, पार्ट 2 में, ठीक है।